नमस्कार। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एक्सेप्टेंस एंगल, क्रिटिकल एंगल एंड न्यूमेरिकल अपर्चर। तो देखिए इसमें किस तरह के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ऑप्टिकल फाइबर पे बेस्ड ये न्यूमेरिकल्स हैं। जिससे पहला न्यूमेरिकल आप देखिए। कैलकुलेट द न्यूमेरिकल अपर्चर एक्सेप्टेंस एंगल एंड क्रिटिकल एंगल ऑफ द फाइबर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। N1 और N2 आपको गिवन है। N1 यानी कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और N2 यानी कि क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपसे पूछा गया न्यूमेरिकल अपर्चर। तो देखिए, तो न्यूमेरिकल अपर्चर को हम Na लिखते हैं। Na का फार्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। तो Na की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ N1 यानी कि 1.5 का स्क्वायर माइनस 1.45 का स्क्वायर। ओके। तो वैल्यू आएगी लगभग, इसको जब आप सॉल्व करेंगे Na आएगा आपका 0.384। ये Na आ गई। तो न्यूमेरिकल अपर्चर अपनी कैलकुलेट की। नेक्स्ट एक्सेप्टेंस एंगल। देखिए, एक्सेप्टेंस एंगल का फार्मूला आपको ध्यान होगा। एक्सेप्टेंस एंगल थीटा आई की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, या आप इसको थीटा नॉट ही लिख सकते हैं। क्या होता है? साइन इनवर्स ऑफ एन ए, ये फार्मूला होता है। यानी कि साइन इनवर्स ऑफ 0.384। तो ये लगभग कितना आएगा? 22.58 डिग्री। तीसरी क्वांटिटी आपसे क्या पूछेगी? क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल का फार्मूला क्या होता है? देखिए, फाई सी अगर मैं इसको लिखता हूँ, साइन फाई सी इक्वल्स टू यस फाई इनवर्स N2/N। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? देखिए, साइन इनवर्स N2 कितना है आपका? 1.45/1.5। तो ये आएगा आपका 75.16 डिग्री। राइट। तो देखिए, तीनों क्वांटिटी आपने कैलकुलेट कर ली। बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल। Na, एक्सेप्टेंस एंगल। ओके। क्योंकि Na को आप डिफाइन कैसे करते हैं? Na क्या होता है? साइन ऑफ द एक्सेप्टेंस एंगल। तो एक्सेप्टेंस एंगल क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ Na, है ना। इसी तरीके से नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, इसका सॉल्यूशन। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ कोवेलेंट क्लैडिंग। यानी कि N1 पूछा है आपसे और N2 पूछा है। ये दोनों वैल्यू आपसे पूछी है, N1 और N2। Na आपको गिवन है। Na कितना है? 0.22। एंड डेल्टा कितना है? 0.012। डेल्टा को आप क्या कहते हैं? डेल्टा को आप बोलते हैं वेयर। आप चाहो तो लिख लो। डेल्टा है आपका फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके। तो देखिए, Na का एक फार्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ N1 एंड डेल्टा। वो क्या होता है? देखिए, Na इक्वल्स टू N1 स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस डेल्टा। ये फार्मूला होता है नहीं। आपको N1 कैलकुलेट करना है। Na की वैल्यू आपको गिवन है। Na कितना? 0.22 इक्वल टू N1 स्क्वायर रूट ऑफ 2। डेल्टा कितना है? डेल्टा आपको गिवन है 0.22। तो N1 कितना हो जाएगा यहाँ से? 0.22
टू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 0.44। हो जाएगा नहीं? N1 कैलकुलेट करना है ना आपको, डेल्टा, सॉरी डेल्टा की वैल्यू 0.012 है, एक मिनट। डेल्टा की वैल्यू, यस, डेल्टा देखिए ये है, ये डेल्टा है आपका। तो यहाँ लिखेंगे आप 0.012, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 0.024। तो N1 कितना आ जाएगा? लगभग N1 आपका आ जाएगा 1.42। N1 कैलकुलेट हो गया। अब आप N2 कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, N2 को कैलकुलेट करने के लिए आप लिखेंगे, वी नो, डेल्टा का फार्मूला क्या होता है? N1 - N2 अपॉन N1। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, N1 डेल्टा इक्वल्स टू N1 - N2। N2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? N2 को इधर ले आए, N1, N2 इधर आ गया, N1 माइनस N1 इंटू डेल्टा। तो N2 क्या हो जाएगा? N1 कॉमन लेंगे आप, 1 - डेल्टा। N1 की वैल्यू आपने कैलकुलेट की 1.42, एंड 1 - डेल्टा कितना है? 0.012, राइट। तो N2 कितना आ जाएगा आपका? N2 यहाँ से आपका आ जाएगा 1 - 0.012 इंटू 1.42, 1.40। तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.40। तो देखिए N2 इतना आया, और N1 आपने कैलकुलेट किया था, कितना आया था? 1.42। देखिए आंसर भी आप चेक कर सकते हैं, N1 N2 से बड़ा होना चाहिए जो यहाँ पे आया है। तो देखिए कितना सिंपल न्यूमेरिकल, इस तरह का न्यूमेरिकल एग्जामिनेशन में काफी बार आया है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है सिर्फ। और डेल्टा का फार्मूला तो हम सबको याद ही रहता है। डेल्टा कितना होता है? फ्रैक्शनल इफेक्टिव इंडेक्स जिसको बोलते हैं, N1 - N2 अपॉन N। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इसमें क्या कैलकुलेट करना? डिटरमाइन द न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ द स्टेप इंडेक्स फाइबर when the core effective index N1 1.5 and cladding effective index N2 1, find the maximum angle, यानी कि एक्सेप्टेंस एंगल। तो मैक्सिमम एंगल पूछा आपसे और न्यूमेरिकल अपर्चर पूछा। तो एन का फार्मूला बार बार हमें पता है, स्क्वायर रूट ऑफ N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। तो एन की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी? N1 की वैल्यू कितनी है? 1.5 का स्क्वायर माइनस N2 कितना है? 1.48 का स्क्वायर। तो एन आ जाएगा आपका लगभग, इसको आप सॉल्व करेंगे, 0.244। तो ये तो आ गया है। अब मैक्सिमम एंगल यानी कि एक्सेप्टेंस एंगल, है ना? तो एन का एक फार्मूला होता है, एन ए बराबर क्या होता है? साइन ऑफ द एक्सेप्टेंस एंगल। तो थीटा आई मैक्स क्या हो जाएगा यहां से? साइन इनवर्स ऑफ एन ए, यानी कि साइन इनवर्स ऑफ 0.244। 0.244 का आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 14.13 डिग्री। सो थीटा आई मैक्स आया आपका 14.13 डिग्री। ठीक है, थीटा आई मैक्स क्या होता है यहाँ पे?
इसी को आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेंस एंगल। यानी कि मैक्सिमम एंगल जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो अब देखिए कितने सिंपल न्यूमेरिकल है, सीधे फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, और ये 5 मार्क्स में, कई बार 7 मार्क्स में भी ये न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। राइट। तो आप इस तरह के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इवन ये 3 तरह के न्यूमेरिकल्स भी अगर आप करेंगे, तो एक्सेप्टेंस एंगल, क्रिटिकल एंगल और न्यूमेरिकल एपर्चर पे बेस्ड सारे न्यूमेरिकल, इवन फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बेस्ड भी आप सॉल्व कर सकते हैं। राइट। तो 3 न्यूमेरिकल थे, देखिए बहुत सिंपल न्यूमेरिकल थे। ओके। ये आंसर्स हैं। ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज आप सब्सक्राइब करिए चैनल को।